मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हालात लगातार और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। लगातार अलग अलग स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष 27वें दिन में एंटर कर चुका है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के अहम शहर इस्फहान के आसपास बड़े पैमाने पर हमले किए, जिससे पूरे इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। इस्फहान ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है क्योंकि यहां कई सैन्य ठिकाने, एयरबेस और औद्योगिक इकाइयां भी मौजूद हैं। यही वजह है कि इजराइल ने इस इलाके को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में खास तौर पर रक्षा उत्पादन से जुड़े इलाकों और सैन्य सुविधाओं को टारगेट किया गया। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि सुबह के समय अचानक कई तेज धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक नुकसान का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स ये साफ हैं कि हमले काफी बड़े और असरदार थे। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह जरूर कहा कि कुछ हमले रिहायशी इलाकों के पास भी हुए हैं, जिससे लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है। अब आप इस युद्ध की क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर, राजनीतिक ठिकानों पर हुए, लेकिन अब धीरे धीरे ये युद्ध रिहायशी इलाकों तक फैलता जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ा दावा किया है, हमेशा की तरह, जिसने इस युद्ध की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उसने ईरान के करीब 10,000 ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया कि ईरान के 92% जहाजों को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले अब भी कर रहा है। अगर यह दावा अमेरिका का सही माना जाए तो यह ईरान की सैन्य क्षमता पर बहुत बड़ा असर डालने वाला कदम साबित हो सकता है। हालांकि ऐसे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल होता है, लेकिन इससे यह जरूर समझ में आता है कि यह युद्ध अब सीमित नहीं रह गया है और इसमें बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे हालातों में अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है, इस तरह के बयानों को एक तरह की दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जाता है। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त रणनीति का मकसद ईरान के मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और रक्षा उत्पादन क्षमता को कमजोर करना बताया जाता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस्फहान पहले भी हमलों का निशाना बन चुका है। इससे पहले भी यहां न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। इस वजह से यह इलाका इस पूरे संघर्ष में एक प्रमुख केंद्र बन गया है। लेकिन इस युद्ध की सबसे चिंताजनक बात है कि अब यह सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गया। पिछले 24 घंटों में ईरान ने खाड़ी देशों की तरफ भी हमले तेज किए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में हमलों की खबरें सामने आई हैं। कुवैत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमले किए गए, जिससे वहां आग लग गई। दमकल की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई। इस घटना से वहां का हवाई यातायात प्रभावित हुआ और लोगों में डर का माहौल है। यानी कि सैन्य कार्रवाई के तौर पर शुरू हुआ यह युद्ध अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों तक फैल चुका है। अपने 27वें दिन में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे इस युद्ध के दायरे को लगातार बढ़ता हुआ ही देखा जा रहा है। बहरीन में भी एक महत्वपूर्ण सुविधा में आग लगने की खबर थी। हालांकि वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूएई में सायरन बजने की आवाजें सुनी गई, जिससे लोगों को खतरे का एहसास हुआ। वहीं सऊदी अरब ने अपने पूर्वी क्षेत्र में कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। यह इलाका खासतौर पर तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां किसी भी तरह का हमला वैश्विक बाजार पर असर डाल सकता है और डाल भी रहा है। ईंधन भंडारण और ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं को भी निशाने पर अब लिया जा रहा है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है, चिंता बढ़ गई है। इस पूरे हालात का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई चेन में बाधा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव, ये सभी इस युद्ध के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। इस बीच युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की खबरें भी सामने आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और वहां बातचीत हो सकती है।
लेकिन अमेरिका ने इन खबरों से साफ तौर पर इनकार कर दिया, इन्हें खारिज किया और अफवाह बताया। ईरान की तरफ से भी यही कहा गया कि अमेरिका के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही है, ना ही सामने और ना ही पर्दे के पीछे। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि पर्दे के पीछे भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल कूटनीतिक समाधान की संभावना काफी कम नजर आ रही है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी चर्चा का विषय हैं। उनके बयान हर पल बदलते रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लगातार हमले जारी हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहा है। आम लोगों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हर दिन नए हमले, नए दावे, बढ़ता तनाव इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष और बड़े स्तर पर फैल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इस समय सबसे बड़ी जरूरत शांति और बातचीत की है, लेकिन जिस तरह के बयान और घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि अभी ये रास्ता आसान नहीं है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे आखिर होता क्या है और क्या यह संघर्ष किसी समझौते तक पहुंच पाता है या नहीं। लेकिन अगर बातचीत की बात की जाए तो ईरान लगातार ये मना कर रहा है कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका लगातार डेडलाइंस दे रहा है, कभी ये दावे कर रहा है कि ईरान शांति की मोहलत चाहता है, कभी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर बातचीत नहीं हुई और शर्तें नहीं मानी गई तो फिर और ज़्यादा हमले होंगे। कहीं खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस को ज़मीन पर उतार कर अब ज़मीनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस तरह की तमाम स्पेकुलेशंस इस स्थिति को, इस संघर्ष को और ज़्यादा जटिल बना रही हैं। लेकिन मौजूदा समय में इतना तो स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया में छिड़ा ये तनाव, मिडिल ईस्ट में छिड़ा ये तनाव बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है।